वैसे तो हमारे देश में भगवानों की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे देश में अंधविश्वास बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है। जितने लोग भगवानों की पूजा करते हैं उतने ही लोग अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर ऐसा कुछ कदम उठा लेते हैं जिसे सुनकर लोगों के कलेजे तक कांप जाते हैं। और आज का जो मैं केस लेकर आया हूँ ये कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिसके अंदर एक फैमिली जो कि बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी थी और साथ में उसके पास बहुत सारा पैसा भी था। कई बार ऐसा देखा जाता है अंधविश्वास के चक्कर में वही लोग फंसा करते हैं जिसके पास पैसा वगैरह ना हो, लेकिन इस फैमिली के पास तो पैसा भी बहुत ज्यादा था और ये पढ़ी लिखी भी बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसा कदम उठा लेती है जिसे सुनकर आप लोगों के दिल दहल जाएंगे। तो ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। आंध्र प्रदेश के मदान्यपाली गांव में एक परिवार रहा करता। उस फैमिली में जो मेन आदमी था उसका नाम पुरुषोत्तम नायडू था और साथ में उनकी पत्नी जिसका नाम पदम झा था और उन्हीं के दो बच्चे भी थे। उनकी दो बेटियां थी और जो उनकी बड़ी बेटी थी उसका नाम अलेख्या था और जो उनकी छोटी बेटी थी उसका नाम साई दिव्या था। और इन चारों की फैमिली बहुत ही ज्यादा अच्छी फैमिली थी और ये बहुत ही ज्यादा खुशहाल ये परिवार था। और ये सारा का सारा परिवार बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड था, इन्होंने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी थी। और जो इस फैमिली के मेन हेड थे यानी कि नायडू जी, वो केमिस्ट्री पढ़ाया करते वहीं के एक कॉलेज के अंदर। और जो उनकी पत्नी थी पदम झा, वो एक गोल्ड मेडलिस्ट थी, उनको साइंस में गोल्ड मेडल भी मिला हुआ था और साथ में वो एक स्कूल की प्रिंसिपल भी थी। और जो उनकी छोटी बेटी थी यानी कि दिव्या, उसने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने R.A. रहमान म्यूजिक एकेडमी में जाकर अपने करियर को आगे बढ़ाने की सोची और वो वहीं पर जाकर अपनी म्यूजिक की क्लासेस लिया करती। और जो उनकी बड़ी बेटी थी उसने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और वो जॉब की तैयारी करने लगी। और इन चारों का परिवार बहुत ही ज्यादा अच्छा था और ये सभी के सभी लोग भगवान शिव को बहुत ज्यादा माना करते। ये हमेशा उन्हीं की पूजा किया करते, कुछ भी अच्छा हो या इनके साथ बुरा हो, लेकिन इन्होंने कभी भी भगवान शिव की पूजा को नहीं छोड़ा। ये हमेशा ही भगवान शिव की पूजा अपने घर के अंदर किया करते। और फिर 2020 का समय आ गया, उस टाइम पर लॉकडाउन लगा हुआ था जिसकी वजह से ये चारों के चारों अपने घर के अंदर ही बंद थे। फिर 23 जनवरी 2021 के दिन इन सब ने अपने अपने काम से छुट्टी ले ली और इन्होंने कहा कि हमें घर पर 3 दिन के लिए पूजा करवानी है और इसके लिए हम यहाँ पर छुट्टी ले रहे हैं। जिसके बाद ये चारों के चारों अपने घर पर आ गए। इन्होंने अब 3 दिन की छुट्टी ले ली थी और इन्हें अब पूजा करनी थी। और फिर इससे अगले दिन यानी कि 24 जनवरी को उसके घर के मेन हेड यानी कि नायडू जी, उन्होंने अपने एक दोस्त के पास फोन किया। रात को करीब 8:30 बजे उन्होंने उसके पास फोन किया और उनसे कहा कि मेरी दोनों बेटियां अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो सुबह तक इस दुनिया में वापस लौट आएंगी। ये बात सुनते ही उनका दोस्त एकदम से घबरा गया, क्योंकि ऐसी बात जनरली हम नहीं करते, लेकिन आपका कोई दोस्त आपको अगर ऐसी बातें करे तब आप भी ऐसे ही घबरा जाएंगे। जैसे उसका दोस्त अब घबरा चुका था, लेकिन नायडू जी बार बार यही कह जा रहे थे कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो सुबह तक वापस लौट आएंगी। और ये बातें सुनते ही उनका दोस्त बहुत ज्यादा घबरा गया, जिसके बाद वो अपने घर से निकलता है और सीधा ही नायडू फैमिली के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद उसने उनकी बेल बजाई। बेल बजाने के बाद अंदर से नायडू जी ने ही गेट को खोला, जिसके बाद वो घर के अंदर एंटर हुआ और घर का जो माहौल था उसे देखकर उनकी चीखें निकल गई, क्योंकि घर के अंदर सच में 2 कत्ल हो चुके थे। वहां पर सामने नायडू जी की दोनों बेटियां बदहवास वहां पर खून में लथपथ पड़ी हुई थी। उनकी जो बड़ी बेटी थी वो पूजा घर के पास में ही पड़ी थी, उसका सर बुरी तरह से किसी भारी चीज से कुचला गया था। और उसी पूजा घर से थोड़ी सी दूर पर उनकी छोटी बेटी यानी कि दिव्या की भी लाश पड़ी थी और उसके माथे में त्रिशूल घोंपा गया था और वो दोनों पूरी तरह से खून में लथपथ पड़ी थी। और साथ में उन दोनों लड़कियों के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और उनके पास में बहुत सारे लाल लाल कलर के कपड़े पड़े हुए थे। लेकिन इसके बाद जो उनका फ्रेंड आया था यानी कि नायडू जी का जो दोस्त आया था वो सारा मंजर देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया और उन दोनों पति पत्नी यानी कि नायडू जी से और उनकी पत्नी से जाकर बात करने लगता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी नायडू और उसकी पत्नी बिल्कुल नॉर्मल खड़े थे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनकी दोनों बेटियों की मौत हो चुकी है। जिसके बाद जो उनके दोस्त थे उन्होंने उनसे फिर से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, जिसके बाद नायडू जी ने यह जवाब दिया कि आज कलयुग की आखिरी रात है और ये सुबह वापस से जिंदा हो जाएंगी और ये
ये सतयुग में चली जाएंगी, कल से सतयुग लगने वाला है, इसलिए ये आज सो रही हैं, आज ये इस दुनिया में नहीं है, सुबह होने के बाद ये सतयुग में ही उठेंगी। और ये सारी बातें सुनते ही नायडू का जो दोस्त था वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अब यहाँ पर करे क्या। जिसके बाद वो वहां से बाहर जाने के लिए वहां से सोचता है और उनसे कुछ बहाना करके वहां से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही वो सीधा ही पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पर जाकर वो पुलिस वालों को सारी बात बताता है। पुलिस वाले ये बात सुनते ही वो भी बहुत ज्यादा चौंक गए थे। जिसके बाद वो उनके साथ आते हैं और वो सीधे ही नायडू फैमिली के घर पर आके वो बेल बजाते हैं। बेल बजाने के बाद उन्होंने गेट खोला, जिसके बाद पुलिस वाले घर के अंदर आने के लिए उनसे कहते हैं, लेकिन जो नायडू जी थे उन्होंने कहा कि अभी घर के अंदर पूजा चल रही है, आप कल आइए, आज रात आप रुक जाइए, आप सुबह आ जाना। लेकिन जो पुलिस वाले थे वो बिल्कुल भी नहीं मानते, वो उनको पीछे हटाकर घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। और जो कुछ उनके दोस्त ने बताया था, यानी कि जो कुछ नायडू जी के दोस्त ने पुलिस वालों को बताया था, वो सब कुछ सच था। अब पुलिस वालों के सामने 2 लाशें पड़ी थी, जिसे देखकर पुलिस वाले भी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। और जो उनके दोस्त थे, यानी कि नायडू जी के जो दोस्त थे, उन्होंने पहले ही पुलिस वालों को यह बता दिया था कि शायद इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आप रुकना नहीं और आपको घर के अंदर जाना ही है। इसलिए अब पुलिस वाले घर के अंदर आ चुके थे और जब वो घर के अंदर आए, वो लाश के पास पहुंचे, तब जो नायडू जी की पत्नी थी यानी कि पदम झा, वो पुलिस वालों के ऊपर भड़क गई। वो उनसे कहने लगी कि आप पूजा वाले रूम में, जहां पर हवन चल रहा है, यहां पर पूजा हो रही है और आप यहां पर जूते लेकर आ गए हैं। ये बात सुनते ही पुलिस वाले एकदम से उनकी तरफ देखते हैं और वो सोच रहे थे कि इनकी बेटियों की दोनों की लाश पड़ी है, लेकिन इनको अभी भी इनकी कोई फिक्र नहीं है। इसके बाद पुलिस वालों ने नायडू जी से पूछा कि ये सब क्या है। फिर उन्होंने वही बात दोहराई जो उन्होंने अपने दोस्त को बताई थी कि हमारी दोनों बेटियां अब सो रही हैं, ये इस दुनिया में नहीं है और सुबह सतयुग आएगा और ये सतयुग में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और ये जिंदा हो जाएंगी। और फिर पुलिस वाले उनको पुलिस स्टेशन में ले जाने के लिए उनसे कहते हैं, लेकिन वो दोनों पुलिस के साथ जाने से मना कर देते हैं। और पुलिस वालों को भी उनको समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनको पता था कि इन दोनों की दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से ये ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर भी पुलिस वाले उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानने वाले थे। फिर उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि आप ऐसा करिए कि आप हमें आज रात तक की मोहलत दे दीजिए, क्योंकि सुबह हमारी बेटियां जिंदा हो जाएंगी और हम ऐसा ही करेंगे जैसा आप लोग हमें करने के लिए कहेंगे। लेकिन पुलिस वाले अब मानने वाले नहीं थे, वो थोड़ी जोर जबरदस्ती करते हैं, वो उनको धमकाते हैं। इसके बाद वो पुलिस वाले कैसे ना कैसे करके उन दोनों पति पत्नी को पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। और इसके बाद फोरेंसिक की टीम उस घर में आती है और उन लाशों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज देती है। और दूसरी तरफ पुलिस वाले अपनी जांच में लग गए थे, वो आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने जब आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की, तब उन्होंने बताया कि ये 3 दिन से हमें इनका घर बंद ही दिख रहा है, हमने 3 दिन से इस फैमिली के किसी भी आदमी को नहीं देखा है। इन्होंने पता नहीं क्यों अपने आप को 3 दिन के लिए घर के अंदर बंद कर लिया था, अब ये 3 दिन से हमें दिखाई ही नहीं दिए। और जो इनके घर में मेड काम करने के लिए आया करती, वो भी 3 दिन से नहीं आ रही है। और साथ में ये लोग बहुत ही अजीब बात क्या करते, और जब भी ये बात क्या करते, बाहर जब लोगों से मिलने के लिए आया करते, तब ये लोगों से बहुत ही कम बात क्या करते, और जो भी ये लोगों से बात क्या करते वो बहुत ही अजीब हुआ करती। और इसके बाद पुलिस वाले उस मेड को ढूंढते हैं जो उनके घर पर काम क्या करती। अब उन्होंने उस मेड को भी ढूंढ लिया। अब मेड से पूछताछ शुरू की गई, तब मेड ने बताया कि मुझे तो पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हमारे घर में 3 दिन के लिए तुम नहीं आओगी, क्योंकि हमारे घर में कोई विशेष पूजा होने वाली है और जब तक हम फोन ना करें तुम हमारे घर पर नहीं आना। फिर पुलिस वालों ने दोबारा से नायडू जी से बात की और उनकी पत्नी से बात की, जिसके बाद ये पूरा का पूरा खुलासा हुआ। अब पुलिस वालों को पता चला कि नायडू फैमिली में बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इनकी दोनों बेटी बाहर रहा करती, लेकिन 2020 में मार्च के अंदर जो लॉकडाउन लगा उसके बाद ये घर के अंदर आ गई थी। अब ये चारों के चारों इस घर के अंदर रहा करते, लेकिन मार्च से पहले ये बिल्कुल ठीक ठाक ही थे, पूरा का पूरा परिवार बिल्कुल ठीक था। लेकिन मार्च के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इनकी जिंदगी ही बदल गई, क्योंकि मार्च में जब ये सारे घर में रहने लगे, उससे पहले जो दिव्या थी उसने एक बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन इसके माता पिता ने और उसकी बहन ने उसको बचा लिया था। अब मार्च में ये सारे के सारे घर के अंदर बंद थे और घर के अंदर बंद रहते रहते ये पता नहीं कैसे इनके माता पिता यानी कि नायडू जी और उसकी पत्नी का रुझान पता नहीं कैसे अंधविश्वास की तरफ हो गया। अब ये बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास में मानने लगे थे और इनको देखा देखी इनकी दोनों बेटियां भी अंधविश्वास में अब विश्वास करने लगी थी। और जो नायडू जी की बड़ी बेटी थी उसके ऊपर तो इस चीज का इतना ज्यादा असर हो गया था, वो इतनी ज्यादा अंधविश्वास के अंदर घुस
घुस चुकी थी, उसने कई बार ऐसी पोस्टें भी की जिसे सुनकर आप लोग चौंक भी जाएंगे। उसने फेसबुक पर पोस्ट किया कि शिवा वापस आ रहे हैं, और साथ में उसने ये भी पोस्ट किया कि जो कोरोना है ये कोरोना चीन की वजह से नहीं फैला है, बल्कि ये शिवा की बाहों से निकला है। और साथ में उसने ये भी लिखा कि जल्द ही सतयुग आ जाएगा, कलयुग अब खत्म होने वाला है और सतयुग आने वाला है। लेकिन अभी भी पुलिस वालों को पूरी कहानी समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्होंने अड़ोस पड़ोस के लोगों से ही बातचीत की थी। लेकिन जो सच कहानी है, जो हकीकत है, वो तो नायडू जी और उनकी पत्नी ही बता सकते थे। जिसके बाद पुलिस वालों उनसे बात करते, लेकिन वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते। इसलिए पुलिस वालों ने वहां पर साइकाइट्रिस्ट को बुलाया और वो उनसे बातें करते हैं। जिसके बाद ये सारा मामला निकल कर आया। तब उन्हें पता चला कि जो नायडू जी थे और उसकी पत्नी थी, उनका मानना था कि 24 जनवरी को लास्ट दिन है कलयुग का। उस दिन संडे था और उससे अगले दिन यानी कि 25 फरवरी मंडे के दिन, उस दिन से सतयुग शुरू हो जाएगा। यानी कि 24 तारीख को कलयुग खत्म हो जाएगा और सुबह यानी कि 25 जनवरी को सतयुग शुरू हो जाएगा। और इन्होंने बताया कि हमारे घर में 3 दिन की एक विशेष पूजा रखी गई थी कलयुग के खत्म होने पर, और सतयुग के आने की खुशी में हमने ये पूजा रखी थी। और इस पूजा के खत्म होने के दिन यानी कि 24 जनवरी को ये पूजा खत्म हो गई। और उस दिन शाम को जो उस घर में सबसे छोटी बेटी थी यानी कि दिव्या, उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि तुम मुझे मार दो, तुम अब मुझे मार दोगी तो मैं सुबह सतयुग के अंदर ही जन्म लूंगी। जिसके बाद जो उनकी बड़ी बेटी थी अलेख्या, उसने वहां से तरसूल उठाया और उसके माथे में घोंप दिया। जिसके बाद दिव्या की वहीं पर मौत हो गई। और दिव्या की मौत के बाद जो अलेख्या थी, उसने अपनी माँ से कहा कि मैंने दिव्या की तो ख्वाहिश पूरी कर दी है, अब आप मेरी भी ख्वाहिश पूरी कर दो। और उसने कहा कि आप मुझे भी मार दो। जिसके बाद पदमजा ने भी एक भारी डंबल उठाया और उसके सर पर मारना शुरू कर दिया। उसने अपनी बेटी के सर पर मार मार कर उसको मार दिया। उसकी भी वहीं पर लाश पड़ी हुई थी। उसका भी यही मानना था कि वो भी अब मर जाएगी और सुबह होने के बाद वो भी सतयुग में जन्म लेगी। और उन दोनों बेटियों के मरने के बाद वो दोनों पति पत्नी वहां पर काफी देर तक आपस में बात करते हैं। और इसी बातचीत के बीच में नायडू जी अपने दोस्त के पास फोन कर देते हैं और उन्हें ये सारी चीज बता देते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर आते हैं और उनकी भी जान बच जाती है। और इसके बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा इन लोगों ने किया। इन्होंने कहा कि ना सिर्फ वो दोनों ही वहां पर मरी है, उन दोनों के मरने के बाद हम भी मरने वाले थे, हम दोनों एक दूसरे को मारने वाले थे और हम भी सुबह सतयुग में जन्म लेते। और जब इन सारी चीजों का खुलासा हुआ तब पुलिस वाले पूरी तरह से चौंक गए थे कि ये दोनों माता पिता कैसे हैं। और पुलिस वालों को यह भी पता था कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है जहां पर उनका इलाज होगा। और जब पुलिस वालों की कस्टडी में कई दिन जब वो दोनों पति पत्नी रहे, उसके बाद भी उनका ये मानना था कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा हो जाएंगी। और तो और उन्होंने पुलिस वालों से भी कहा कि आप अगर एक दिन हमारे घर पर नहीं आते तो हमारी बेटी सुबह तक जिंदा हो जाती, आपकी वजह से हमारी बेटियां मारी गई हैं। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें सीधा ही जेल के अंदर भेज दिया गया। लेकिन फिर भी ये सवाल पीछे रह जाता है कि लोग किस साइड जा रहे हैं। लोग अंधविश्वास में घुसते जा रहे हैं। क्यों वो हकीकत को नहीं समझते, क्यों वो एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। और आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाले एक और एपिसोड के साथ।